नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी को पता है कि इंडिया में जो एंटी चाइना सेंटिमेंट है, क्या एंटी चाइना सेंटिमेंट वो काफ़ी बढ़ गया है। रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप क्या किए, अभी बैन किए है। उसके बाद में जो भी प्रोडक्ट आते हैं चाइना से उसको बॉयकॉट करने की, और जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं चाइना में से उसको जो सी कोस्ट है उस पर रोकने की मुहिम छेड़ दी है हमारे गवर्नमेंट ने। अभी ये जो एंटी चाइना सेंटीमेंट है, एंटी चाइना सेंटीमेंट, तो इसका फ़ायदा कौन लेगा? इसका फ़ायदा लेगा एलजी। हाँ, एलजी ने अभी घोषणा की है कि वो स्केल अप करेगी उसके जो स्मार्टफोन है उसका प्रोडक्शन अब 15 गुना तक। कब तक? दिवाली तक वो अपने जो प्रोडक्शन है मोबाइल के वो क्या करेगी? स्केल अप करेगी। तो अभी एलजी इसका कैसे फ़ायदा लेगी, ठीक है, और एलजी को किस तरह भारत सरकार मदद करेगी, और एलजी ये जो प्रोडक्शन बढ़ा रही है उसका फ़ायदा हमारे भारतीय लोगों को क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में आज इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर इंडिया का स्मार्टफोन क्वार्टरली मार्केट डाटा आपको दिख रहा है। क्वार्टरली मार्केट डाटा स्मार्टफोन का, ठीक है, 2019 से 2020 तक। 2019 के क्वार्टर से जो पहला क्वार्टर था तो 2020 के पहले क्वार्टर तक ये डाटा है। तो इसमें क्लियरली जो Xiaomi है, जो कि एक चाइनीज़ ब्रांड है, वो क्लियरली विनर है। 2019 में 29% था, उसके बाद 28%, 26%, 27%, और इस साल 30% मार्केट शेयर है किसके? Xiaomi के। उसके बाद सेकंड प्लेस पे Vivo, वो भी 17% के साथ सेकंड प्लेस पे है। उसके बाद में सैमसंग है। सैमसंग साउथ कोरियन कंपनी है, तो सैमसंग है 16% के साथ थर्ड प्लेस पे। उसके बाद में रियलमी, फिर चाइनीज़ कंपनी AI 4 प्लेस पे, और ओप्पो है 5वें नंबर पे। तो अगर हम टॉप 5 कंपनी देखें इंडिया में जो मार्केट शेयर्स कैरी करती है, तो उसमें से 4 कंपनी क्या है? चाइनीज़ है। तो इतना कंपटीशन होने के बावजूद LG क्या कर रही है? अपना मार्केट प्लेस बढ़ा रही। क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि एंटी चाइना सेंटीमेंट अभी इंडिया में काफ़ी बढ़ गया है। तो उसका जो फ़ायदा है, उसका जो अवसर का फ़ायदा है वो LG को लेना है। इसकी वजह से उन्होंने अभी ये डिसीजन लिया है कि वो अपना जो प्रोडक्शन है वो स्केल अप करेगी 15 गुना। तो उसके बाद एक न्यूज़ है कि चाइनीज़ के जो हैंडसेट मोबाइल ब्रांड्स है, लाइक Xiaomi है या फिर ओप्पो है या फिर Vivo है, उन्होंने क्या किया? अभी जो इन्वेस्टमेंट करने वाले थे इंडिया में और ज़्यादा, उसको क्या किया? अभी होल्ड क्यों किया उन्होंने? क्योंकि जो जियोलॉजिकल टेंशन चालू है इंडिया और चाइना के बीच, उसकी वजह से जो एंटी चाइना सेंटीमेंट आने वाला था इंडिया में, तो उसकी वजह से जो मेन जो इन्वेस्टर है ओप्पो, Vivo या फिर Xiaomi हो गए, इन्होंने अभी जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो क्या की है? होल्ड। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है डिक्सन, लाबा, कार्बन जैसे कंपनी के लिए और LG जैसे कंपनी के लिए, ताकि वो इंडिया में अपना जो मार्केट शेयर वो बढ़ा सके, ठीक है। उसके बाद में हमारे जो भारतीय लोग हैं उनका जो व्यापारी संगठन है उसे हम क्या कहते हैं? सिकैट, मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स। क्या? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स। इन्होंने हाल ही में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, और उसके बाद जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, और जो कॉमर्स यानी वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल, इनको एक लेटर लिखा है और कहा है कि जो चाइनीज़ कंपनियां, जो चाइनीज़ हैंडसेट कंपनियां हमारे यहाँ पे लोकली स्मार्टफोन बनाती है, आप उनकी इंक्वायरी कीजिए ताकि वो डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। जो चाइनीज़ कंपनियां भारत में अपने स्मार्टफोन बनाती है, वो डाटा सिक्योरिटी और जो प्राइवेसी है, इनको जो निकष है, इनके जो रूल्स है, वो फॉलो कर रही कि नहीं कर रही, आप इस पर ध्यान दीजिए। बेसिकली हमारे यहाँ पे जो 59 ऐप्स बैन हुए अभी हाल ही में, तो इसी पैरामीटर पे बैन हुए कि ये जो है ये डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को फॉलो नहीं करते। तो रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में ट्वीट करके कहा था ट्विटर पे कि ये जो 59 ऐप्स बैन हुए इंडिया में, ये सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ पे बैन हुए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से जो कंपनी है, Vivo है, ओप्पो है, Xiaomi है, इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट क्या करी? अभी होल्ड पे रख दी है, और इसी का फ़ायदा अभी LG को लेना है।
तो इसकी वजह से एलजी को एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि बाकी कंपनियां जो चाइनीज की उनके ऊपर अभी रिस्ट्रिक्शन लगी है, तो एलजी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देख रहा है ताकि वो इंडिया के मार्केट में आ सके और इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में अपना क्या करे, शेयर बढ़ा सके। ये हाल ही में 5 जून का, अभी ये जुलाई का आर्टिकल है, इसमें एलजी के जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव उन्हें इन्होंने कहा है कि, तो एलजी के जो हेड है उन्होंने कहा कि हम इंडिया में टारगेट करने वाले हैं जो 15,000 रुपये के नीचे के फ़ोन है, मतलब 15,000 प्राइस के नीचे के जो फ़ोन है उस सेगमेंट में आके हम इंडस्ट्री को कैचअप करना चाहते हैं। बिकॉज कि जो मोस्टली चाइनीज़ कंपनियां हैं वो जो 15,000 के नीचे के जो फ़ोन है वो मोस्टली चाइनीज़ कंपनी की आती है, लाइक शाओमी है या फिर वीवो है या ओप्पो है। तो एलजी एंटी चाइना जो मूड है उसको यूज़ करके जो 15,000 के नीचे के जो स्मार्टफोन है उसमें आके मार्केट को ग्रैब करना चाहती है। अभी यहाँ पे हम एलजी की बात कर रहे हैं, तो एलजी स्मार्टफोन में थी, लेकिन विद द टाइम वो कम होती गई। अभी वो सिर्फ हैवी अप्लायंसेस बनाती है, लेकिन अभी ये जो विंडो अपॉर्चुनिटी मिली है एलजी को, इसके साथ एलजी बैक आना चाहती है इंडियन मार्केट में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ एलजी एक साउथ कोरियन कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, सियोल में है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एलजी इंडियन कंपनी है, एलजी एक साउथ कोरियन कंपनी है। तो एलजी इंडियन मार्केट में आने के लिए क्या करेगी, तो मैंने पहले ही बताया कि एलजी क्या करेगी कि स्केल अप करेगी लोकल स्मार्टफोन का प्रोडक्शन 15x तक, मतलब 15 गुना तक। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर एलजी का प्रोडक्शन अभी x है तो दिवाली तक वो 15x तक अपना प्रोडक्शन बढ़ा देगी। तो ये ध्यान में रखना। और उसके साथ वो PLI स्कीम जो है उसको भी अप्लाई करेगी। अभी ये इंडिया की गवर्नमेंट की स्कीम है, मैं आपको इस स्कीम के बारे में आगे बताऊंगा। तो अभी ये जो PLI स्कीम है इसके लिए कौन से कंपनियों ने अप्लाई किया, तो सबसे पहले तो डिक्सन कंपनी जो है हमारी भारत की, इसने अप्लाई किया है। उसके बाद में लावा कंपनी है, इसने भी अप्लाई किया है, और कार्बन कंपनी है, इसने भी अप्लाई किया है। और अगर फॉरेन कंपनी की बात करें तो एक फ्रॉक्सन नाम की कंपनी है, फ्रॉक्सन, और एक कंपनी है विस्ट्रॉन। इन कंपनी ने भी PLI स्कीम के लिए अप्लाई किया। अभी ये फॉक्सट्रॉन तो ताइवान की कंपनी है, ये बेसिकली चाइनीज जो एप्पल के फ़ोन वो मैन्युफैक्चर करती है। तो इंडियन कंपनी ने भी कर दिया, और चाइनीज जो बाकी की कंपनियां हैं, नॉन चाइनीज कंपनियां, उन्होंने भी अप्लाई कर दिया। लेकिन एक भी चाइनीज कंपनी ने PLI स्कीम के लिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था अगर फ्यूचर में कुछ एंटी चाइना सेंटीमेंट आता है तो उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस सहन करना पड़ सकता है। तो इसकी वजह से उन्होंने PLI स्कीम के लिए अप्लाई नहीं किया है। अभी ये जो अद्वित वैद्य सॉरी, ये जो बिजनेस हेड है किसके, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के इंडिया के। तो इन्होंने क्या कहा है कि जब से ये जो एंटी चाइना सेंटीमेंट शुरू हुआ है पिछले 2 महीने से, जो इंडिया और चाइना के बीच टेंशन चालू है, उसके वजह से जो उनका ब्रांड है एलजी, उनका 10 टाइम्स इंक्रीज सेल ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब उनका सेल 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद ये जो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी और शॉर्ट ऑफ विंडो उनको मिला है वो काफ़ी है उनके लिए, ताकि वो इंडियन मार्केट में आ सके। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो ग्लोबल पोर्टफोलियो है एलजी का, उससे हटकर अभी एलजी इंडिया के लिए अलग सा पोर्टफोलियो बनाएंगी, ताकि जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के लोगों की यूज़ है, उसके अनुसार स्मार्टफोन को डिज़ाइन करेगी। अभी उसके बाद एक और उन्होंने कहा कि वो जो प्रोडक्ट लाइन एंड डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपांशन करेगी। क्या करेगी, प्रोडक्ट लाइन एंड डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपांशन। तो इसमें क्या करेगी, जो कंपनी है एलजी सिर्फ वो स्मार्टफोन तक नहीं लिमिटेड रहेगी, वो टैबलेट मार्केट में भी आएगी, ठीक है, उसमें भी एक्सपांशन करेंगे। और अगर हम बात करेंगे एक्सपांशन की, तो 10,000 से ज़्यादा के जो कम के जो फ़ोन है उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट करेंगी। मतलब जिस फ़ोन की कीमत 10,000 से कम है उन फ़ोनों में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेगी, ताकि मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपांशन हो सके। तो पहले मैंने बताया कि एलजी प्लान कर रही है PLI स्कीम को यूज़ करने की। क्या, PLI स्कीम को यूज़ करने की। तो अभी ये PLI स्कीम क्या है, प्रोडक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव। क्या है, प्रोडक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव। तो हाल ही में हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक योजना लॉन्च की थी, उसके तहत 48,000 करोड़ की योजना थी। तो इसके तहत 2025 तक 20 लाख जॉब जनरेट करना था टारगेट। तो इसी की वजह से ये PLI स्कीम शुरू की है। तो इसका फ़ायदा कौन उछलेगी, अभी एलजी इस स्कीम का फ़ायदा उछलेगी, और उसकी वजह से उसको 4 to 6% इनिशिएटिव मिलेगा सेल्स में।
ठीक है, कहाँ पे 4 to 6% इनिशिएटिव सेल्स में। तो इसी की वजह से अभी LG इसको PLA सिम को यूज़ करेगी। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे LG के मार्केट शेयर के बारे में, तो LG का जो मार्केट शेयर है सबसे ज़्यादा था 2011 में 7% का था, और अभी आज के डेट में 0.5% है LG का मार्केट शेयर। और 2019 में सिर्फ उन्होंने 1 बिलियन यूनिट सेल किए थे मोबाइल फ़ोन के। ठीक है, तो इसके वजह से अब ये जो चाइना के खिलाफ एंटी सेंटीमेंट चालू है, तो इसका फ़ायदा उछल के वो अभी जो उसका शेयर है वो बढ़ाना चाहती है। ठीक है, तो अभी LG इसको कैसे तरह से बढ़ाती है और हमारी इंडिया की गवर्नमेंट उसको कैसे मदद करती है, इन सब ये पे डिपेंड होगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।